योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नां अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तिरुप्पावई के तीसरे पासुर में तीसरे छंद में चिंतन किया गया किस बात का कि इस धनुर्मास व्रत का फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसका कोई फल होता है, तो इसका फल क्या है धनुर्मास का। किस धनुर्मास का फल है कि सबका मंगल होगा। पादाक्रांत समस्त लोक विभवम स्तुत्वा प्रभुं श्रीधरम स्नानं चेत्क्रियते व्रताय सकलो लोको विबाधो भृशम्। गावो भीष्टपयः प्रदः किल मही सस्यहि समृद्धा भवेत्। देवो वर्षति मासि मासि च जनाः नित्यश्रियं प्राप्नुयुः। त्रिविक्रम भगवान का चिंतन करते हुए वर्णन किया गया इस तीसरे पासुर में कि अनंत आकाश की भी सीमा तक बढ़कर सारे लोकों को नापने वाले त्रिविक्रम भगवान का नाम संकीर्तन करके हम अपने व्रत का पालन करेंगे तो सारे संसार में कभी भी अकाल नहीं होगा। इस तरह की प्रति महीने प्रति मास 3 बार बारिश होगी 10-10 दिन के अंतर से, और ऊंचे धान के पौधों में जो जल भरा होगा वहां पर उस जल में मछलियां खेलेंगी। वहां पर जो तालाब में सरोवर में जो कमल पुष्प खिले रहेंगे उन कमल पुष्पों में भ्रमर क्रीड़ा करते हुए वहां उन कमल के पुष्पों में ही सो जाएंगे। गौशालाओं में जो गायें हैं वे ऐसी स्वस्थ हिष्ट पुष्ट प्रसन्न होंगी कि उन गायों के थनों को छूते ही हाथ लगाते ही वे नीचे रखे हुए बर्तनों को, पात्रों को, कलशों को
पूरा का पूरा दूध से भर देंगी। इस प्रकार सर्वत्र सुख और समृद्धि हो जाएगी, ऐसा वर्णन किया गोदाम्बा जी ने अपनी सखियों के लिए कि जब हम इस व्रत का पूरा पालन कर लेंगी तो सारे संसार को इसका परिणाम मिलेगा, सारे संसार को लाभ मिलेगा। हमें तो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन सारे संसार का भी कल्याण होगा। यहां पर भगवान के त्रिविक्रम रूप का ध्यान किया गया, त्रिविक्रम अवतार की स्तुति की गई, त्रिविक्रम रूप की महिमा का गान किया गया गोदाम्बा जी के द्वारा। इसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ है। देखिए, त्रिविक्रम भगवान का अवतार किस तरह से हुआ था? उनका अवतार वामन के रूप में। वामन यानी किसे कहते हैं? वामन जो ठिगना हो, जो कद में छोटा हो। और वामन भगवान कैसे थे कि अपने नाप से भी देखें तो वो 52 अंगुल के थे। तो 52 अंगुल के थे तो वामन थे। तो स्थिति कैसी? गए थे भगवान वामन राजा बलि के पास। राजा बलि ने इंद्र का भी राज्य छीन लिया था, त्रिलोकी में उसका शासन था। केवल उसका खुद के ही राज्य पर शासन नहीं था, बल्कि स्वर्ग पर भी उसका राज्य था, शासन था। अब सब तरफ उसका शासन होने से देवताओं का राज्य छिन गया था, देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लिया था राजा बलि ने। तो सारे देवता व्याकुल थे, परेशान थे। निश्चित बात है, जिसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई स्थान नहीं, तो वह तो परेशान होगा ही, दुखी होगा ही। तो देवता व्याकुल थे। अब भगवान ने वामन रूप से कार्य किया देवताओं का। देवताओं की माता अदिति ने भगवान नारायण का पूजन किया था और भगवान ने उनको प्रसन्न होकर वचन दे दिया था उनके कहने पर कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर देवताओं के कष्टों को दूर करूंगा। और भगवान ने वैसा ही किया, वामन अवतार लिया भगवान ने। और वामन भगवान क्या करने चले? पहुंचे वे राजा बलि के यहां पर, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था, भृगु कच्छ क्षेत्र में, नर्मदा जी के किनारे। तो अब वहां भगवान वामन पहुंचे कैसे? वहां पहुंचे हैं छोटा सा रूप बना करके। और राजा बलि ने बार बार आग्रह किया, निवेदन किया कि आदेश दीजिए, आदेश दीजिए, क्या अर्पण करूं? तो भगवान वामन ने क्या कहा कि मुझे तुम मेरे पैरों के नाप से 3 पैर धरती का दान दे दो। तो कहते तो क्या है? 3 पैर धरती की बात कर रहे हैं भगवान वामन। शुरू में बात कर रहे हैं केवल 3 पैर धरती का दान, बल्कि शुरू में तो वो दान लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। और राजा बलि ने जब ज्यादा आग्रह किया तब वो दान लेने के लिए तैयार हुए। और वहां भी क्या कहा कि केवल 3 पैर धरती चाहिए मुझे। तो राजा बलि ने कहा ये क्या मांगा आपने? भगवान वामन ने कहा बस मुझे तो जितना जरूरत है उतना ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बलि समझ नहीं पाया था यहां पर भगवान वामन ने क्या लीला की थी वहां पर, कि जैसे ही संकल्प किया दान देने का, कथानक तो बहुत सारे हैं, इतिहास की बहुत सारी बातें हैं, अभी उनका वर्णन नहीं करेंगे। कैसे शुक्राचार्य ने विघ्न डाला और कैसे भगवान ने उसका भी उपाय किया। अब जैसे ही संकल्प लेकर के छोड़ा राजा बलि ने, भगवान तो या तो वामन थे, छोटे से थे, अब तो ऐसे बड़े होने लगे, ऐसे बड़े होने लगे कि वो तो बस बढ़ते हुए अब तो वामन की जगह त्रिविक्रम हो गए। सारी पृथ्वी को नाप लिया एक कदम में, दूसरे कदम में जो उन्होंने अपना चरण कमल बढ़ाया आकाश में, तो कई लोगों को पार करते हुए ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण कमल पहुंच गया।
ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल का वंदन किया, पूजन किया, और भगवान के चरण कमल का जो वंदन किया था ब्रह्मा जी ने, और जो भगवान के चरण कमलों का जो प्रक्षालन किया था, तो उसी से गंगा जी प्रकट हुई। जही चरण ते निकसी सुरसरी, जही चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो आगे स्थिति कैसी? आगे स्थिति ऐसी कि भगवान ने तो उस राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, सब कुछ ले लिया उससे, 3 पैर के बहाने से उसका सर्वस्व ले लिया, बल्कि यहां तक कह दिया कि अरे तुमने तो संकल्प किया था 3 पैर दान देने का, और यहां तो दान देने के लिए तुम्हारे पास तो 2 पैर का दान देने भी व्यवस्था नहीं थी, 2 पैर 2 कदम जितना दान देने की भी क्षमता तुम्हारी पूरी नहीं थी। अब यह तो बताओ, ये 3रा कदम कहां रखूं मैं? तुमने कहा था कि 3 पैर धरती का दान देता हूं, अपने हिसाब से नाप लो। भगवान ने तो अपने पार्षदों को आदेश दिया और राजा बलि को बंधनों में बांध लिया। तो यह बड़ा गहरा अर्थ है। यहां पर ये जो भगवान के जो त्रिविक्रम अवतार की बात है, इसके पीछे कई तरह के गूढ़ अर्थ हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, भगवान इतने बड़े बन गए और राजा बलि जो त्रिलोकी का राजा बना हुआ था, उस राजा बलि को यहां पर बंदी बना लिया भगवान ने। भगवान ने क्या किया? यह भी मानो उस बलि पर कृपा की है भगवान ने। ऐसा हुआ कि कोई घर का मालिक घर के द्वार पर खड़ा था। अचानक उसी समय बारिश होने लगी। बारिश होने लगी कि वहां से कोई गुजरता हुआ कोई आदमी था, भिक्षुक। उसने उस घर के मालिक से कहा, देखो भाई, मैं बारिश में भीग रहा हूं, जरा मुझे घर के अंदर आने दो न, जरा मुझे इस घर के अंदर आने दो थोड़ा सा, तो मैं भीगने से बच जाऊंगा। घर के मालिक ने कहा, ठीक है, आ जाओ अंदर। तो वह वहां पर द्वार के पास ही बैठ गया भिखारी। अब थोड़ी देर हुई तो भिखारी ने कह दिया कि अरे भाई देखो, यहां बैठा तो हूं, पर बैठे बैठे मेरे तो पैर जो हैं, पैर अकड़ गए हैं। पैर अकड़ गए हैं, तो आप अनुमति दो तो मैं इन पैरों को जरा लंबा कर लेता हूं। तो घर के मालिक ने कहा, ठीक है। तो अपने पैरों को उसने लंबा कर लिया। थोड़ी देर हुई तो पैर क्या लंबे किए, वह तो भिखारी खुद ही वहां पर सो भी गया पैर लंबा करके। अब जब काफी देर हो गई, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, तो घर का मालिक परेशान हुआ। अब तो उस भिखारी को जगाने लगा कि उठो उठो उठो। भिखारी ने अब तो आंखें खोली और लेटे लेटे ही कहा कि क्यों, क्या बात है, क्यों उठा रहे हो, क्यों जगा रहे हो? घर के मालिक ने कहा, देखो भाई, तुमने तो थोड़ी सी देर के लिए यहां पर बैठने के लिए जगह चाहिए थी और तुम तो यहां सो गए, ये क्या बात है? वापस जाओ, यहां से निकलो बाहर। भिखारी ने क्या कहा? भिखारी ने तो घर के मालिक से कहा, कह रहे मुझे क्या कहते हो जाने के लिए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, जाना है तो तुम ही जाओ, जाना है तुम ही जाओ, ये तो मेरी जगह है। यहां पर भिखारी की और उस आदमी की बात नहीं है, यहां बड़ा गहरा एक गूढ़ अर्थ है। क्या गहरा अर्थ है कि
भगवान को ऐसे बुलाओ तो आए ना आए निश्चित नहीं। अब आते भी हैं तो छोटे से बन के आते हैं, जैसे भगवान वामन आए छोटे से बन करके आए। यहां जैसे वो भिखारी आया पहले तो झिझकते हुए आया, फिर बैठ गया, फिर लेट गया, और फिर तो खुद जाने को तैयार नहीं, फिर तो उस घर के मालिक को ही बाहर निकालने को तैयार। तो ऐसी ही लीला भगवान की है। कैसी लीला है कि भगवान जब कहीं पहुंच जाते हैं, भक्त के बुलाने से जब भगवान वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां आने के बाद में फिर तो भगवान फिर अपना ही साम्राज्य कर लेते हैं। उसके द्वारा यदि भगवान को निकालने का प्रयास हो तो भगवान क्या करते हैं, उस प्राणी के अहंकार को ही बाहर निकाल देते हैं कि अरे ये अहंकार यहां पर मुझे निकलने के लिए कह रहा है, अरे अहंकार तुम ही निकल जाओ, अब तो यह मेरा घर है। तो ये जो स्थिति है, भगवान ये जो लीला करते हैं, अपनी हर लीला के द्वारा आध्यात्मिक उपदेश करते हैं, संकेत देते हैं। राजा बलि के मन में सूक्ष्म अहंकार था। दान तो दिया था उसने बहुत, लेकिन दान देकर के भी उसके मन में यह सूक्ष्म अहंकार था कि वह दानी है। भगवान ने जो त्रिविक्रम अवतार धारण किया, वामन से जो त्रिविक्रम बने, तो भगवान ने क्या किया, उसके उस अहंकार को नष्ट किया। उसने जो अपने आप को दानी मान रखा था, उस दानी होने के अहंकार को नष्ट किया। ऐसा हुआ था। घटना क्या हुई थी आगे? भगवान ने जब कहा था कि मैं 30 कदम कहां रखूं, राजा बलि ने बाद में भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? भगवान, आप मुझसे कह रहे हैं बार बार कि मैं 30 कदम कहां रखूं, तो भगवान ये बताइए पहले तो आप कि वस्तु बड़ी होती है या वस्तु का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा, देखो भाई, बड़ा तो मालिक ही होता है, वस्तु बड़े थोड़ी होती है। तो राजा बलि ने कहा भगवान से कि भगवान देखिए, अब तक तो आपने 2 कदमों में मेरे राज्य को नापा, लेकिन मैं राजा, मैं खुद तो बाकी हूं अभी। अब तक आपने 2 कदमों में जो नापा वह तो मेरा राज्य था, लेकिन राज्य का मालिक मैं, या मैं तो बाकी रह गया। तो भगवान ऐसा कीजिए, आप जो पूछ रहे हैं कि मैं 30 कदम कहां रखूं, तो भगवान आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए, तो मेरा दान पूरा हो जाएगा और आपके भी 3 कदम पूरे हो जाएंगे। मैंने जो वचन दिया था 3 पैर धरती का, 3 पैरों का दान देने का, वह मेरा दान पूरा हो जाएगा। भगवान त्रिविक्रम ने अपना चरण कमल आगे बढ़ाया और राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। राजा बलि तो धन्य धन्य हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान, जितनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर की है, इतनी बड़ी कृपा आपने किस पर की होगी? भगवान, अब तक जब कभी किसी भक्त पर कृपा करके आपने अधिक से अधिक कृपा की, तो अपना कर कमल उसके मस्तक पर रखा होगा, लेकिन भगवान यह पहली बार होगा जब आपने अपना चरण कमल किसी के मस्तक पर रखा कृपा करते हुए। भगवान, धन्य हो गया मैं। ठीक बात है। यमुनाचार्य जी बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट कहते हैं आलवंदा स्तोत्र में, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। भगवान, मेरा धन तो केवल आपके चरणारविंद ही हैं। न बुद्धि, न संसार का धन,
न नाम न प्रतिष्ठा, ये मेरा धन नहीं है। आपके चरणारविंद ही मेरा धन है। मुझे तो इन्हीं का सहारा है, इन्हीं का आश्रय है। राजा बलि धन्य हुए। कब धन्य हुए? जब उन्होंने अपने मैं का त्याग कर दिया, जब अपने आप का त्याग कर दिया। और भगवान की यहां पर कृपालुता बताई गई कि भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान ने बलि पर भी कृपा की, देवताओं पर भी कृपा की, देवताओं की विपत्ति को भी दूर किया। देवताओं का राज्य जो छिन गया था उसे भगवान ने उन सबको लौटा दिया। भगवान के त्रिविक्रम रूप की प्रार्थना की है यहां पर गोदाम्बा जी ने, कि भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लेकर के कितनी बड़ी कृपा की। देखिए भगवान का अवतार कब होता है? भगवान ऐसे ही अवतार लेकर के नहीं आ जाते। सामान्य तौर पर जो अवतार के बारे में कई तरह की बातें चलती हैं, अनेक तरह से चिंतन किया जाता है भगवान के अवतार के बारे में कि क्यों लेते हैं भगवान अवतार, कैसे लेते हैं अवतार। लेकिन सबसे मुख्य बात जो है वो ऐसी है कि भक्तों को जब कष्ट में देखते हैं भगवान, तब भगवान तत्काल अवतार ले लेते हैं। कष्ट में देखा अपने भक्त को, फिर भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। ऐसा वर्णन किया गया शास्त्रों में कि जैसे बांस का पौधा हो, बांस का पेड़ हो, अब बांस के पेड़ के ऊपर बर्फ गिरी खूब, अब बर्फ गिरने से वह बांस का पौधा भी बस सोया हुआ पड़ा है, उस बर्फ में दबा हुआ बांस का पेड़, बांस का पौधा। लेकिन जब उस बर्फ के ऊपर, उस पौधे के ऊपर, बांस के पौधे के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, तब वह पौधा जागता है और उस बर्फ को तोड़ करके उससे बाहर निकल आता है। ऐसे ही भगवान की स्थिति कैसी होती है? भगवान या तो विराजमान रहते हैं कहां कि वैकुंठ में। अब वैकुंठ से पदार्पण होता है भगवान का कहां पर कि फिर वो क्षीर सागर में पधारते हैं और शेष शैया पर विश्राम करते हैं, सोए रहते हैं शेष शैया पर, वहां क्षीर सागर में। वैकुंठ में वर्णन नहीं आता इस तरह का कि वहां पर सोए रहते हैं। वहां तो वर्णन आता है कि सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन यहां वर्णन आता है कहां कि क्षीर सागर में भगवान कैसे रहते हैं कि क्षीर सागर में रहते हैं, शेष शैया पर लेटे रहते हैं। पर कब तक लेटे रहते हैं भाई? जब तक किसी भक्त की प्रार्थना उनके कानों तक न पहुंचे तब तक। जैसे ही किसी भक्त की आर्त पुकार उनके कानों तक पहुंचती है, भगवान तत्काल अवतार लेकर के आ जाते हैं। जब जैसा अवतार लेना होता है तब वैसा अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान का जो नाम है हरि नाम, हरि क्यों कहते हैं भगवान को? हरति आश्रितानाम दुखम, जो अपने शरणागत की रक्षा करता है, इसलिए उसे कहते हैं हरि। यदि भगवान के अवतार के कारणों के बारे में चिंतन करने चलें तो यह भी एक बड़ा विस्तृत विषय है। इस पर ही कई दिन चिंतन हो सकता है, लेकिन संक्षेप में कुछ अनिवार्य बातें हैं, जो विशेष बातें हैं, उनका चिंतन तो करना ही होगा। भगवान स्वयं क्यों अवतार लेते हैं? जो अन्य धर्म कहलाते हैं, वास्तव में वे धर्म नहीं हैं, वे मत हैं। मत यानी किसी एक व्यक्ति का विचार। वास्तव में धर्म तो हमारा सनातन धर्म है। इसको कोई तरह का नाम भी नहीं दिया गया था। क्यों नहीं नाम दिया गया था? आज हम भले ही हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु आरंभ में तो किसी शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया था।
वहां तो कर्तव्य का चिंतन था। भाई नाम तो तब दिया जाता कि जब कई चीजें हों, जब एक ही हो परंपरा। जब दूसरी परंपरा हो ही नहीं तो फिर नाम कैसे? नाम देने का क्या मतलब? ये तो बाद में कई तरह के मत बने, मत चले। तो वास्तव में धर्म तो एक ही है, जो है सनातन धर्म। कई बार दूसरे पंथों के, दूसरे मतों के लोग आक्षेप करते हैं हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर, कि देखो इनके भगवान को अवतार लेना पड़ता है, इनके भगवान को आना पड़ता है, इनके पास तो कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं कार्य करने के लिए। ऐसा हुआ। एक प्रसंग आता है अकबर और बीरबल का। अब वास्तव में इतिहास की दृष्टि से देखें तो अकबर और बीरबल की घटनाएं और कहानियां कितनी सच्ची हैं, यह तो भगवान जानते हैं। और हमें यहाँ न तो कोई अकबर से मतलब है, न बीरबल से मतलब है। हमें तो उनके प्रसंग से जो सीखने को मिल रहा है उसको सोचने से मतलब है, उस सीख से मतलब है, उस ज्ञान से मतलब है, उस शिक्षा से मतलब है। हमें अकबर बीरबल से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप अन्य किसी राजा की बात समझ लो, मान लो कि बात हो रही हो तेनालीराम की यार और राजा कृष्णदेव राय की, नाम कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने को तो उससे जो सीखने को मिलता है हम उस पर दृष्टि डालें। तो ऐसा हुआ कि एक बार अकबर ने कहा बीरबल से कि अरे बीरबल, क्या बात है, हमारे यहां पर तो जो ईश्वर को जब कोई काम होता है तो ईश्वर तो अपना संदेश पहुंचा देते हैं संसार में, अपने किसी दूत को भेजते हैं, तो उनके दूत आते हैं संसार में हमारे ईश्वर के। और देखो ये क्या बात है, तुम्हारे ईश्वर के पास कोई सेवक नहीं है क्या, कोई कर्मचारी नहीं है क्या? हमारे यहां पर तो जो ईश्वर का पैगाम लाते हैं तो वो पैगंबर होते हैं। पैगाम लाए सो पैगंबर। पैगंबर का मतलब क्या? जो पैगाम लाए ईश्वर का। तो अकबर ने कहा यह क्या बात है बीरबल, तुम्हारे ईश्वर के पास कोई सेवक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, हमेशा तुम्हारे ईश्वर को खुद आना पड़ता है। हमारा ईश्वर तो चाहे जब अपने दूत को भेज देता है, तुम्हारा ईश्वर किसी दूत को नहीं भेजता, खुद आता है, यह क्या बात है? बीरबल ने कहा ठीक है, उत्तर दूंगा, कुछ दिन रुकिए। तो अब क्या हुआ, बीरबल अवसर देख रहा था उत्तर देने के लिए। और एक दिन की घटना ऐसी हुई कि अकबर और बीरबल और अकबर का परिवार ये सब वहां यमुना जी में नौकाओं में बैठ करके घूम रहे थे। नौकाओं में बैठ करके जो घूम रहे थे अकबर का परिवार था, वहां ऐसा हुआ कि बीरबल अकबर के एक बच्चे को अपने हाथ में लेने लगा, लेकिन बीरबल को तो कुछ दिखाना था, जताना था, बताना था, उत्तर देना था। तो बीरबल ने क्या किया कि ऐसे दिखाया कि मानो उसके हाथ से वह बच्चा छूट गया और वह गिर पड़ा, उस यमुना जी के जल के अंदर डूबने लगा। अब ये जो दृश्य देखा, अकबर ने तो आव देखा न ताव, तत्काल छलांग लगाई और उस बच्चे को बाहर निकाल करके लाया। लेकिन बाहर निकाल के लाया उस बच्चे को, तो अब क्या देखा कि यह तो कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक खिलौना था, बच्चे के आकार का खिलौना। अब तो अकबर ने बीरबल को डांट लगाई, अरे ये क्या तमाशा करते हो, देखा नहीं मैंने
खुद ने डुबकी लगाई और मेरे कपड़े खराब हो गए। तुमने ये क्या क्या तमाशा किया? बीरबल ने कहा, देखिए, आप मुझे पहले तो ये बताइए कि ये क्या था। वो तो बाद में बताता हूं आपको, पर पहले आप ये बताइए कि आपसे बढ़िया बढ़िया तैराक यहां पर थे, इतने सारे नाविक यहां पर थे, मछुआरे थे, यहाँ मल्लाह थे और कितने आपके सैनिक थे, लेकिन इन सब के होने पर भी आपने खुद ने डुबकी क्यों लगाई? आपने डुबकी क्यों लगाई? आप किसी को कह देते, तत्काल सबके सब डुबकी लगा लेते हैं, सब डुबकी लगाते हैं आपके बच्चे के लिए। अकबर ने कहा, अरे तुम क्या कहते हो बीरबल? मेरी आंखों के सामने मेरा बालक यहां यमुना जी में डूब के मर रहा होता और मैं किसी और को कुछ कहता, आदेश देता, सोचता, विचारता, इतना प्रतीक्षा कैसे कर सकता था? मैं अपनी आंखों के सामने अपने बालक को डूबते हुए कैसे देख सकता था? मुझको प्रतीक्षा करने का समय नहीं था किसी को आदेश देने के लिए। मैं तो खुद डुबकी लगा करके उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। बीरबल ने कहा, देखो, मुझको भी यही बताना था आपसे कि जब आपने कहा था, पूछा था कि अरे तुम्हारे भगवान खुद अवतार क्यों लेते हैं, वो अपने किसी दूत को क्यों नहीं भेज देते, तो देखो हमारे भगवान दूत को क्यों नहीं भेजते या किसी सेवक को, कर्मचारी को क्यों नहीं भेजते, खुद क्यों आते हैं? देखो हमारे भगवान तो ऐसे कृपालु हैं कि जब भी भगवान अपने किसी भक्त को कष्ट में देखते हैं तो भगवान परवाह नहीं करते कि मैं किसे आदेश दूं। भगवान तो स्वयं ही तत्काल उसी समय कृपा करके वहीं पर अवतार ले लेते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। ये हमारे भगवान की विशेषता है। ठीक बात है, ऐसा कृपालु भगवान केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में है ईश्वर, जो इतना कृपालु है। ऐसा कृपालु और कहीं नहीं। भगवान के त्रिविक्रम अवतार के बारे में चिंतन किया गया गोदाम्बा जी के द्वारा, उनकी महिमा का गान किया गया और यहां पर मुख्य तौर पर दो बातों का चिंतन किया गया इस छंद में, इस पासुर में। त्रिविक्रम भगवान की महिमा का गान किया गया और दूसरी बात कि इस व्रत का पालन किया जाएगा भली भांति, तब सर्वत्र अच्छी वर्षा होगी। कैसी वर्षा होगी? कि 9 दिन तक तो धूप रहेगी और 10वें दिन बरसात ही बरसात होगी, फिर 9 दिन तक धूप पड़ेगी और फिर 10वें दिन खूब बारिश होगी। इस तरह से संतुलित रूप से धूप भी और बारिश भी होगी तो क्या होगा कि फिर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। जब उचित समय पर बारिश होगी, उचित समय पर धूप निकलेगी तो सर्वत्र आनंद ही आनंद रहेगा। अच्छी फसलें होंगी। वर्णन किया गया यहां पर कि पानी जो भरा रहेगा खेतों में, हर फसल को पानी भरा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन चावल के खेत में पानी भरा हुआ चाहिए। तो कहा गया कि चावल के खेत में जो पानी भरा रहेगा उसमें मछलियां आनंद से उछलेंगी और जो जगह जगह पर तालाबों में जो कमल के पुष्प खिले रहेंगे, उन कमल के पुष्पों में भ्रमर सोए रहेंगे। सर्वत्र दूध दही की नदियां बहती रहेंगी। कैसे? कि बस कोई बर्तन ले जाके रख दो गाय के पास में और बस उसके थनों को छूने की देर होगी कि गाय तो इतना दूध दे देगी कि बर्तन तत्काल भर जाएंगे। एक बर्तन रखो, दूसरा बर्तन रखो, तीसरा बर्तन रखो। और ये देखिए व्रत की पूर्णता यहां पर जो कही गई
कि व्रत की पूर्णता का फल संसार को क्या मिलेगा, तो यह कहा गया कि सर्वत्र ऐसी वर्षा होगी। देखिए, वर्षा ही सबसे महत्वपूर्ण बात है संसार में। सारे संसार में वर्षा यदि उचित समय पर हो जाए, उचित मात्रा में हो जाए, तो सब अनुकूलता रहती है। और बरसात यदि बराबर नहीं तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है। ऐसा ही प्रसंग एक और भी आता है अकबर और बीरबल का। वापस निवेदन करता हूं कि हमें अकबर से मतलब नहीं, बीरबल से मतलब नहीं, हमें तो उनके कथानक से क्या सीखने को मिल रहा है उस शिक्षा से मतलब है, उस गूढ़ार्थ से मतलब है। तो ऐसा हुआ कि अकबर ने अपने सभासदों से, दरबारियों से पूछा कि ये बताओ, 12 में से 4 निकालो तो पीछे कितने बचेंगे। सबने कहा यह तो बड़ा सरल सवाल है, इसमें क्या उत्तर देना है, सब जानते हैं। अकबर ने कहा सरल कठिन की बात छोड़ो, सीधा उत्तर दो कि 12 में से 4 निकालो तो क्या बचता है। सबने कहा सीधी सी बात है, 12 में से 4 निकाल दो तो पीछे बचेंगे 8। और क्या बचेगा, 8 बचेंगे, 12 में से 4 निकालो। इधर बीरबल बाद में आए। अब बीरबल से भी पूछा अकबर ने कि यह बताओ, 12 में से 4 निकालो तो पीछे क्या बचता है। बीरबल ने कह दिया कि 12 में से 4 निकालो तो फिर तो कुछ नहीं बचता है। अब तो सारे दरबारी हंसने लगे बीरबल पर कि ये क्या, देखो कैसा मूर्ख है, इतना सामान्य गणित भी नहीं जानता, सामान्य जोड़ बाकी भी नहीं जानता कि 12 में से 4 निकालो तो पीछे 8 बचेंगे, और ये क्या कह रहा है कि 12 में से 4 निकालो पीछे कुछ नहीं बचता। ये क्या गणित हुआ, ये क्या जोड़ बाकी हुआ। अब अकबर ने बीरबल से फिर कहा कि देखो सारे लोग क्या कह रहे हैं और तुम ये कैसा उत्तर दे रहे हो। बीरबल ने कहा देखिए, ऋतुएं तो 6 होती हैं लेकिन मौसम 3 होते हैं। मौसम कौन से 3 कि सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी, गर्मी और बरसात 3 मौसम होते हैं। तो तीनों मौसमों के 4-4 महीने होते हैं। सर्दी के 4 महीने, गर्मी के 4 महीने, बरसात के 4 महीने। तो अकबर से कहा बीरबल ने कि देखिए, यदि इनमें से 12 महीने जो हैं, इन 12 महीनों में से यदि 4 महीने बरसात के निकाल दो तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। बारिश नहीं तो कुछ नहीं, बारिश नहीं तो न पीने को पानी, न अनाज, न चारा, न कुछ और कुछ नहीं बचने वाला। सही बात है, वर्षा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यहां वर्षा की ही प्रार्थना कर रही हैं, परिणाम बता रही हैं गोदाम्बा जी अपनी सखियों को कि देखो, जब हम इस व्रत का उचित ढंग से पालन करेंगी तो भगवान की कृपा से सर्वत्र पूरे संसार में बराबर उचित रूप से बारिश होगी, वर्षा होगी। उचित समय पर धूप निकलेगी, उचित समय पर वर्षा होगी। 9 दिन धूप रहेगी, 10वें दिन बारिश होगी। ऐसा ही क्रम चलता रहेगा पूरे वर्ष भर। और जरा चिंतन करें हम यहां पर, हमारे सनातन धर्म की विशेषताओं को देखें कि यहां पर गोदाम्बा जी जो व्रत का फल बता रही हैं संसार के लिए, तो वहां पर पूरे संसार के कल्याण की बात हो रही है। बारिश होने में यह नहीं कहा गोदाम्बा जी ने कि यहां हम जहां पर रहती हैं वहां बारिश होगी, अन्यत्र नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बिना किसी बाधा के, बिना किसी सीमा के पूरे संसार में
उचित मात्रा में वर्षा होगी। तो ये परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म की कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, केवल खुद का नहीं, केवल खुद के देश का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, संसार के हर प्राणी का कल्याण चाहते हैं। जो प्रसिद्ध है श्लोक सबके मंगल के लिए, तो क्या कहते हैं उसमें? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सब सुखी हों, या सब यानी सब। सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सब निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि सब अच्छे दिन देखें। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि कोई दुखी ना हो। तो यह है भावना, इतनी ऊंची भावना, यह है हमारे सनातन धर्म की बात। श्रीमद् भागवत में तो प्रहलाद जी स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान की, पंचम स्कंद का प्रसंग आता है। यहां भगवान के अवतार का प्रसंग नहीं है, यह अलग प्रसंग है। भगवान का नृसिंह अवतार होता है, उसका वर्णन जो है, वह जो प्रसंग है, वह तो 7वें स्कंद में है। यहां पंचम स्कंद के जो प्रसंग हैं, भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए, वहां पर प्रहलाद जी स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान की, और क्या कामना करते हैं? स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे, आविश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। प्रहलाद जी क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मंगल कामना करते हैं सबके लिए? कि सबका मंगल हो, सारे विश्व का मंगल हो। उन्होंने केवल खुद का मंगल नहीं चाहा, केवल सनातन धर्म के लोगों का ही मंगल चाहा हो, ऐसी बात नहीं। सबका, पूरे विश्व का मंगल चाहा उन्होंने। क्या कहा? खलय पसीदताम, कि जो दुष्ट हैं उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। उन्होंने यह चाहा कि संसार के जितने भी लोग हैं, वो सब, जितने भी प्राणी हैं, वो सब एक दूसरे की कल्याण की कामना करें। खुद तो कल्याण की कामना कर ही रहे हैं सबकी, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि आपस में भी सब लोग एक दूसरे के कल्याण की कामना करें, और सबका मन भगवान का भजन करे, और सबकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के श्री चरणों में लगी रहे। तो ऐसी प्रार्थना है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन, तो क्या नारा लगाया जाता है अंत में? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी एक का कल्याण नहीं, किसी एक वर्ग का कल्याण नहीं, किसी एक की बात नहीं, सबकी बात, सबका कल्याण। तो यह बड़ी ऊंची बात है। और यहां पर गोदाम्बा जी ने यहां पर सबके मंगल का परिणाम बताया है इस व्रत का। वो स्वयं तो इस व्रत का पालन कर रही हैं, अपनी सखियों से भी पालन करवा रही हैं, और उनके मन का जो लक्ष्य है वो तो भगवान की सेवा ही है। उनका लक्ष्य तो केवल भगवान की सेवा करने का अवसर उन्हें मिले, बस यही है उनके मन का तात्पर्य। उनके व्रत का लक्ष्य केवल भगवान है। लेकिन संसार के लिए उन्होंने भौतिक रूप से भी यही प्रार्थना की कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इनमें हर चीज के पीछे बड़े बड़े गहरे गूढ़ अर्थ हैं, गहरे गहरे छिपे हुए अर्थ हैं। सबका चिंतन नहीं हो सकता है,
समय सीमित है और कई बार ऐसी विडंबना भी होती है कि जो गहरे अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ हैं, उनका चिंतन करने में सब लोग सक्षम नहीं हो पाते, तो वो समझ नहीं पाते तो वो उसका महत्व नहीं कर पाते, उसको महत्व नहीं दे पाते, उसका सम्मान नहीं कर पाते। अब जैसे एक चीज की बात करें, हम छोटा सा चिंतन करें। यहां पर क्या कहा गया? भ्रमरों का उदाहरण दिया गया कि भ्रमर कमल के पुष्प में निद्रा करते हैं, खेलते हैं, कि जब इस व्रत का फल होगा, क्या फल होगा कि उस व्रत के फल में ऐसा होगा कि भ्रमर कमल पुष्प के अंदर क्रीड़ा करेंगे और कमल पुष्प में ही आनंद से सो जाएंगे। यहां कमल पुष्प का मतलब क्या, भ्रमर का मतलब क्या? श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है आल वंदार स्तोत्र में, भगवान से प्रार्थना करते हुए, तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति सतेरविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते। यमुनाचार्य जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान, अब तक तो मेरा ये मन रूपी भ्रमर इधर उधर भटक रहा था। कब तक भटक रहा था? जब तक आपके चरणार विंदों की प्राप्ति नहीं हुई तब तक। लेकिन भगवान, अब जो ये आपके चरणार विंद रूपी जो ये कमल पुष्प हैं, आपके चरण जो हैं अरविंद हैं, कमल पुष्प हैं, तो आपके चरण कमल में जो ये भ्रमर, मेरा मन जो भ्रमर है वह उसमें जो पहुंच गया है, अब ये आपके चरणार विंदों का त्याग करके गन्ने के रस में रुचि रखने वाला नहीं है। अब यह संसार के दूसरे विषयों में जाने वाला नहीं है। अब तो अमृत की वर्षा करने वाले आपके इन चरण कमलों में ही मेरा मन रूपी भ्रमर हमेशा हमेशा लगा रहेगा। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि गोदाम्बा जी जिस प्रकार स्वयं व्रत का पालन कर रही हैं और सबको भगवान की कृपा का पात्र बनाना चाहती हैं, तो हम सब गोदाम्बा जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने मन को भगवान के चरणार विंदों में अनुरक्त करें और भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने। भगवान के श्री चरणों में, गोदाम्बा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्री मंगल।